Hello students, today we will discuss about the Mendel's law. Mendel's law. Mendel's law of inheritance. Earlier we will discuss about the Mendel's postulates and discovered the coherence in postulates. मेंडल ने जो हमने बताया था इससे पहले कि जो मेंडल ने अपने postulates का डिस्कवर किया था, थीसिस के दौरान डिरेक्शन में इन्होंने postulate किया था और उस postulates में जो तीन उसका जो लॉस था उसको कोहेरेंस से डिस्क्राइब किया था। यानी कि जब मेंडल्स ने हुआ था, हमने बताया था कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद वो जब उनका डेथ हो गया था उसके 17 इयर्स बाद कोहेरेंस ने इसको मेंडल्स ला दिया था। और इस लॉज में हमने बताया था कि टू लॉज को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। लॉज को पहला जो था फर्स्ट पोस्टुलेट को हमने बताया था कि इसमें था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने बताया था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था कि इसमें से जो होता है टू कैरेक्टर्स जो सिंगल मोनो है, ये सब दोनों सभी के किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने बताया था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है इसमें सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया गया था और उस कैरेक्टर्स में चाहे वो प्लांट के टाइल्स को लेकर के देखा है या प्लांट का जो उसका फ्लावर का जो कलर को लेकर के देखा था, उन दोनों में पाया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन में, अब इसमें क्या होता है फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत बेसिकली इसमें जब देखा था इसका टॉल प्लांट के लिए जब क्रॉस कराया था तो इसमें ये क्या था, ये टॉल प्लांट था, ये डॉर्फ प्लांट था, डॉर्फ प्लांट। इसका जो गैमीट बना था ये जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में होता है। अब इसका जो गैमीट बना था, गैमीट में हमने बताया था ये टी बना था, इसका ये टी1 था। अब इसके साथ स्टूडेंट्स हमने बताया था जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो इसमें टी और टी का मिला था। अब इसी के आधार पर जो था, अब यहाँ पर लगभग अगर देखा जाता है इस कैरेक्टर में 50% का जो होता है यानी 1:1 का रेशियो मिला था। इसी के बेस पर अगर देखा जाता है जो सेकंड लास्ट था, हमने इसको रिकैप कर रहे हैं बेटा, इसके पहले हमने सारा इसको बता दिया था। रिकैप में दूसरा हमने बताया था कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जब इन्होंने क्रॉस कराया था तो इस क्रॉस में क्या था, F1 जनरेशन से मिले जो सीड था फेलियर से F1 जनरेशन से, फिर उसका सेकेंड जनरेशन में जाता है तो उसके F2 जनरेशन में क्या मिलता है, इसका T और T इधर से हमने बताया था ये हो गया T और ये T हो गया बेटा। ये एक तरह के मेल की तरफ फंक्शनिंग करता है, ये फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करता है। अब यहाँ पर ये टी हो जाता है, टी और टी हो जाता है, इसमें टी और टी हो जाता है और इसमें स्मॉल टी हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर में क्या होता है, फिनोटाइपिक्स में देखा जाता है टॉलनेस की कैरेक्टर्स क्या होती है, इसमें टी होता है, तीनों में आता है, तीनों में आते हैं। तीनों में आने से क्या होता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिनोटाइपिक इसमें ज्यादा है, बट उसमें जो फिनोटाइपिक जो होता है डॉर्फनेस का जो होता है उसमें एक आता है। तो यहाँ पर अगर देखा था फिनोटाइप कितना होता है, फिनोटाइप हो गया 3:1 का, जबकि जीनोटाइप में अगर देखा था जीनोटाइप में हमने बताया था बेटा कि यहाँ पर देखिए प्योर हो गया, ये प्योर हो गया बेटा, ये प्योर रेड इसमें टॉल हो गया, ये डॉट हो गया। तो इसका क्या होता है
1:2:1। अब ये दोनों कैसे होता है, ये मिक्सअप करके होता है। तो ये जो होता है ये जीनोटाइप रेशियो होगा, जीनोटाइपिक रेशियो, यानी इसका एक टॉलनेस का कैरेक्टर को लेकर के आया, सेकंड क्या होता है डॉर्फनेस का कैरेक्टर। बट जो 3 होते हैं, तो इसको 2 जो होते हैं कैसा होता है, मिक्सअप होता है, इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसमें जो गैमीट होते हैं, अगर देखा आता है सभी जो इसमें आपस में गैमीट क्या होता है सेग्रीगेट कर गए, और इसी सेग्रीगेशन के आधार पर इसे लॉ ऑफ प्योरिटी का नाम भी दिया जाता है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो था सारे सेग्रीगेट कर गए। अब इसी के बाद अगर देखा था, हालांकि यहाँ पर डेटा इसका जो होता है एक्सेप्शन भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर एक्सेप्शन की बात कर लेंगे तो अभी आगे हम लोग इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन में अगर देखा जाता है तो उस कैरेक्टर में क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा था एक्सेप्शन में अगर देखा जाएगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताएंगे कि यहाँ पर टॉलरेंस होता है, या इसका देखा जाता है अगर यहाँ पर अगर फ्लावर की इस सिचुएशन को लेकर के बोलेंगे तो वहां पर क्या होता है, अगर रेड कलर होता है उसमें व्हाइट कलर होता, तो यहाँ पर जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है, यानी पिंक कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, वो हम आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताएंगे। अब थर्ड लॉ होता है, इसका हमने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। थर्ड में हमने बताया था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया था कि इसमें बेटा हमने बताया था 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के बताया गया था। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी इसमें एक देखा था एक राउंड सीट और येलो कलर का सीट इसमें था, ये शेप को लेकर के था, सीट का शेप और सीट का कलर। दूसरा था क्या इसका, ये हो गया राउंड, ये हो गया येलो। दूसरा होता है ये ग्रीन कलर का होता है, और ये किसका होता है, ये रिंकल होता है, रिंकल होता है। जहां पर इसका जो रेशियो मिलता है बेटा हमने बताया था कि इसमें 16 का इसमें जो होता है, अगर इसका गैमीट देखा था ये गैमीट होता है, जीनोटाइप होगा ये, इसका गैमीट क्या होता है आर होता है, इसका गैमीट वाई, इसके तरह से आर होगा, और यहाँ में क्या होता है वाई बनता है। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होता है आर आर, और ये वाई वाई होता है, वाई वाई। अब इससे जो होता है बेटा हम लोग 4 गैमीट प्राप्त करते हैं, एक बार इससे क्रॉस होगा, दूसरे बार इससे होगा, इसी तरीके से जो होगा इसका जो होगा एक बार इससे होगा और एक बार इससे होता है। तो 4 गैमीट कैसे मिलते हैं, अगर देखा जाता है पहला गैमीट मिलेगा आर, या इसको हम इधर देख लेते हैं, पहला गैमीट मिलेगा आर वाई, दूसरा मिलता है आर वाई, थर्ड गैमीट मिलेगा आर वाई, और फोर्थ मिलेगा आर वाई। इसी तरीके से इसका मिलेगा आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें भी जो होता है हमने बताया था ऑलरेडी, इसके अंतर्गत इसमें 16 इसका फॉर्म होता है, 7 सीक्रेट वर्ड होते हैं। अब इसमें जो होता है बेसिकली इसका क्रॉस कराएंगे, एक मेल की तरह होता है, दूसरा फीमेल की तरह होता है। तो इसमें जो रेशियो मिलता है बेटा हमने बताया था 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइप होता है 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप इसका कितना होता है, जीनोटाइप के अंतर्गत अगर देखते हैं तो जीनोटाइप होता है 12 24 12 12 1 होता है। तो ये इसका जीनोटाइप रेशियो होता है बेटा, जीनोटाइप। अभी इसका हम फार्मूला बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये जीनोटाइप रेशियो का होता है। ये हो गया बेटा हमने बताया था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत। अब हमारा जो आज के टॉपिक में था वो ट्राई हाइब्रिड के लिए कैसे बनाते हैं। ट्राई हाइब्रिड के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इसका एक ट्राई हाइब्रिड देखते हैं
फिर इसका हम फार्मूला देखते हैं कैसे फिनोटाइपिक और जीनोटाइप निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर रिकैप कर लिए। अब हम लोग देखते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसे हम देख लेते हैं बेटा, अगर एक और कैरेक्टर इसमें बढ़ा देते हैं ट्राई हाइब्रिड के लिए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। अब 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए हमें होता है एक टॉल अगर बढ़ा देते हैं, टॉलनेस का अगर ले जाता है तो यहाँ पर होता है टीटी हो जाएगा, एक टॉलनेस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल टीटी की बात हो जाएगा, स्मॉल टीटी हो जाएगा। और इसका लिमिट टी बन जाएगा, इसका लिमिट क्या होता है ये टी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब स्टूडेंट्स इसका जो फिनोटाइप होता है, अगर इसका फिनोटाइप देखा जाता है तो बेसिकली इसमें जो जीनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक कितना होता है, जीनोटाइप में अगर देखा जाता है बेटा ये 64:1 बनेगा, 64 रेशियो का बनेगा। 64 जो जीनोटाइप होता है रेशियो कितना होता है, जीनोटाइप 64 होता है। इसका फिनोटाइप भी होता है कितना, फिनोटाइप भी बनेगा 64:0, 64:0, 64:0 बनता है। अब इसका जो होमोजाइगस, अब इसमें जो होता है अगर देखा जाता है जो हेटेरोजाइगस के कंडीशन में होते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अगर यहाँ पर देखा जाता है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो में, जीनोटाइपिक रेशियो का जो बोलते हैं 64 बनता है, 64 में बनते हैं। वो कैसे होते हैं एक बार हम इसको फार्मूला से देख लेते हैं। इसमें एक फार्मूला बनता है बेटा, इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के लिए फार्मूला बनता है, हम उसको देखते हैं फिर आगे हम बताते हैं। देखिए जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो बेसिकली हम लोग ऐसे थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसका रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, हम पहले बनाते हैं कैपिटल टी लेते हैं। अगर इसका जो फार्मूला देख लेते हैं, ठीक देखते हैं कैपिटल टी, और ये लेते हैं स्मॉल टी। इसमें लेते हैं बेटा कैपिटल टी के बाद क्या होता है, यह आर होता है, आर, ये स्मॉल आर। और इसके लिए भी देखते हैं बेटा, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। एक ट्रिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ट्रिक है। ये इससे मिलेगा मोनोहाइब्रिड, फिर इसके साथ डाई हाइब्रिड के लिए बन जाएगा इसी तरीके से। डाई हाइब्रिड में देख लेते हैं, डाई हाइब्रिड में क्या लेते हैं, आर हो गया, इसके बाद ये क्या होता है, ये हो गया वाई हो गया, वाई हो गया, फिर ये भी हो गया स्मॉल वाई हो गया। इसके लिए भी क्या होता है बेटा, ये वाई हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया। इसके लिए भी होता है कैपिटल वाई होता है और स्मॉल वाई, और इसके लिए भी होता है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें सभी से क्या होता है, गैमेट बनेंगे, इसमें 8 गैमेट बनेगा। 8 गैमेट का मतलब क्या होता है, इसको लेते हैं, पहला गैमेट होता है, इसको अगर देखते हैं टी बनता है, आर बनता है, वाई बनता है, टी आर वाई। दूसरा बनता है, दूसरा गैमेट बनेगा टी आर वाई। फिर इसी तरीके से, सॉरी बेटा, टी आर वाई और टी आर वाई, 2 गैमेट इससे बन गए। फिर दूसरे से बनता है टी बनेगा बेटा, टी बनेगा, आर बनेगा, वाई होगा। दूसरा क्या होगा इसका, टी होगा, आर होगा और वाई होगा। ये बेटा हो गया 4 गैमेट हो गया। फिर इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं, इसी तरीके से बनेगा इसका,
इसका गैमेट हम लोग देखते हैं यहाँ स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी आर, स्मॉल टी आर, कैपिटल वाई एक गैमेट, और दूसरा देख लीजिए स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये दो गैमेट बन गए। फिर स्मॉल टी दूसरा होता है इसका, दूसरा आ जाएगा बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरीके से कितना होगा, ये 8 गैमेट बनते हैं। 8 गैमेट के लिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को लिए अगर देखते हैं तो इसमें कैसा होता है। 8 गैमेट हो गए, 8 गैमेट में इससे 64 बनते हैं बेटा। इसका कैसे होते हैं, इसका देखिए पहला आ जाएगा टी आर वाई, दूसरा होगा टी आर वाई, इसी तरह दूसरा आ जाएगा टी आर वाई, फोर्थ हो जाएगा टी आर वाई, फिफ्थ हो जाएगा टी आर वाई, सिक्स हो जाएगा टी आर वाई, सेवंथ हो जाएगा टी आर वाई, और एट्थ हो जाएगा टी आर और वाई। ये हो गया बेटा इसका एक गैमेट होता है। दूसरा इसी तरीके से देख लेते हैं, इधर बन जाएगा टी आर वाई, टी आर वाई, टी आर वाई, 4 हो गए, और थोड़ा पास में आते हैं टी आर वाई, 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 और लास्ट होगा टी आर वाई। इस तरीके से बेटा इसका जो होता है 64 का गैमेट बनता है। A1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका इस तरीके से बेटा बनता है। अब यहाँ पर ये 64 का ये गैमेट बन जाते हैं। ये 64 का बनता है। अब इधर क्या होता है बेटा, इसमें बेसिकली इसमें एक तरीके से अगर देखा जाता है, एक मेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा, दूसरा एक फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा। अब इसमें जो होता है इसको देखा जाता है बेसिकली जो हम लोग इसमें पाते हैं जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वो क्या होता है बेटा, देखा जाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाता है 27, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 27:9:9:3:3:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है बेटा। जबकि जीनोटाइप जो होता है अगर देखा जाता है जीनोटाइप होता है 1:1:1:1:1:1:1:1, ये इसका ये मिलता है बेटा जीनोटाइप रेशियो में। जीनोटाइप रेशियो होता है हेटेरोजाइगस केस का देखा था ट्राई हाइब्रिड क्लास के लिए। अब यहाँ पर दूसरा होता है, ये अलग, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्लास में लेते हैं, मान लीजिए
ये फ्लावर के प्लांट की सिचुएशन को लेकर के देखा गया था। प्लांट का जो होता है, प्लांट का क्या था, प्लांट के कंडीशन में एक हाइट को लेकर के था, दूसरा क्या था, हाइट, इसके बाद शेप था, हाइट था, कलर दूसरा कलर, और तीसरा साइज, शेप को लेकर के ये गैमेट बने थे, शेप को लेकर के। अब थर्ड होता है बेटा, इसी पर एक और कैरेक्टर देखते हैं, थर्ड जो देखते हैं, थर्ड का क्या होता है ट्राई हाइब्रिड क्लास में, ये समझ में आएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ट्रिक जो होता है इसको बनाना, गैमेट को बनाना। यहाँ पर अगर ये वैसे गैमेट कंफ्यूज जाओगे नहीं बना पाओगे, इसलिए हमेशा जो है आप लोग इस ट्रिक को याद करिए। दूसरा होता है बेटा, हम लोग देखते हैं इसमें, अब ह्यूमन का अगर पॉलीजेनिक उसमें देखा था, अगर बेसिकली अगर देखते हैं ह्यूमन का जो स्किन को लेकर के बनाया जाता है, ह्यूमन स्किन के लिए, उसमें क्या होता है, फिर हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं। अगर हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्लास में देखते हैं, बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आप अगर इसका देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर को हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, 3 टाइप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है, पहला जो होता है इसमें देखा जाता है, पहला जो कैरेक्टर मिलता है, एक बेसिकली वेरी डार्क मिलेगा, एक डार्क मिलेगा, पहला जो होता है 3 टाइप, एक डार्क कलर पहला कैरेक्टर, दूसरा होता है इसको लाइट कलर, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मुलेटो, बोलते हैं इसे मुलेटो कलर, मुलेटो। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर के इसमें क्लास कराया जाता है। अब 3 कैरेक्टर्स को इसमें लेकर क्लास कराते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो डार्क कलर के लिए इसको देखा जाता है, डार्क कलर, वेरी डार्क कलर के लिए क्या होता है, इसके लिए सिंबल जो होता है, वेरी डार्क कलर के लिए सिंबल देखा जाता है इसमें ए होता है। लाइट कलर के लिए इसका डार्क कलर होता है, इसके साथ बीबी और एक सीसी, कैपिटल सीसी होता है। अब इसका जो सेकंड जो बनेगा क्या होता है, अब इन तीनों में क्लास कराते हैं, अगर देखा जाता है कैसा होता है, ए बीबी सीसी। अब इसके साथ साथ क्या बनेगा, ए बीबी एंड सीसी। ये 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर देखा जाता है, ये वेरी डार्क कलर के लिए होता है, ये कैसा होता है, ये वेरी डार्क कलर, इसमें हम देखते हैं ये होता है वेरी डार्क कलर, वेरी डार्क कलर, और ये कैसा होता है लाइट कलर, ये होता है लाइट कलर। जब इसका जो ये हो गया जीनोटाइप हो गया,
ये होगा फिनोटाइप, ये होगा जीनोटाइप, इसके बाद तक गैमीट बनेगा। गैमीट किसका क्या बनता है? गैमीट में देखते हैं बेटा जो बनता है, इसका गैमीट बनेगा ए, इसका बनेगा बी, इसका बनेगा सी। इधर इसका बनता है ए, इसका बनेगा बी और इसका बनेगा सी। अब इसमें जब क्रॉस होता है तो फिर क्या बनता है? F1 जनरेशन के लिए जो मिलेगा वो हो जाएगा, ये पेरेंटल रहता है, इसे पेरेंट कहते हैं P1, ये पेरेंट हो गया। अब इसमें बनेगा ए बी बी सी सी। अब इसका जो हम लोग बनाते हैं बेटा, इसको एट गैमेट बनता है, 8 गैमेट। अब इसमें कैसे बनेगा बेटा? हमने बताया फिर ट्रिक वही देखना है, पहले ट्रिक यही देखना है कैसे बनाते हैं। ए फिर इसमें देखेंगे बी बी, इसमें भी देखेंगे बेटा बी और बी, इसमें देखेंगे बेटा आप सी सी, इसमें भी देखेंगे बेटा सी सी, इसमें भी देखेंगे सी सी, इसमें भी देखेंगे सी सी। अब इसका 8 गैमेट बनेगा बेटा। 8 गैमेट कैसे बनते हैं? पहला जो गैमेट बनेगा इसमें गैमेट बनेगा ए बी सी, दूसरा बनेगा ए बी सी, इसी तरीके से इसका हो जाएगा ए बी कैपिटल सी, इसी तरह हो जाएगा ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इसके साथ फिर दूसरा हो जाता है, 4 गैमेट हो गए। इसका बन जाएगा बेटा ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसके साथ हो जाएगा ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये 8 गैमेट बनता है। इसी तरीके से 8 गैमेट इधर भी बन जाएगा। तो जो इसमें जो होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो कैसा होता है? फिनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा इसमें बेटा, कितना हो जाएगा? अगर फिनोटाइप हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसमें हो जाएगा, जो फिनोटाइप रेशियो होता है बन जाएगा, इसमें मिलेगा 1 6 15 20:15:6:1, ये रेशियो मिलता है बेटा फिनोटिपिक रेशियो। अब इसमें अगर देखा जाता है, जो फिनोटिपिक रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कैसे मिलते हैं? जो 1 जो मिलता है ये वेरी डार्क होगा, ये होगा वेरी डार्क, इसे कह सकते हैं इसे वेरी डार्क। इसके साथ वेरी डार्क के साथ जो 6 जो गैमेट बनेगा वो कैसा होता है? ये डार्क कलर का होता है, ये डार्क होगा। फिर जो 15 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 वाला कैसा होता है? वो फेरी डार्क होता है, फेरी डार्क यानी हल्का होता है। ये कैसा होता है? थोड़ा सा हल्का होता है, फेरी डार्क या फेरी डार्क होता है। ये गैमेट का जो रेशियो है बेटा, और सबसे ज्यादा जो 20 का मिलता है वो 20 कैसे मिलते हैं? ये 20 वाला जो होता है इंटरमीडिएट मिलता है। ये 20 कैसा मिलते हैं? इंटरमीडिएट। ये दोनों कैरेक्टर को लेकर के आएगा, इंटरमीडिएट मिलता है। और फिर जो होता है 15 का जो होता है वो फेरी लाइट मिलता है। 15 अगर 15 का देखते हैं, ये वाला कितना होता है? फेरी लाइट होता है। उसके फेरी लाइट के साथ साथ क्या होता है? 6 का जो होता है लाइट कलर होता है, ये वाला जो होता है ये लाइट कलर मिलेगा। और ये जो 1 वाला मिलेगा, 1 कैसा होता है? 1 जो होता है वेरी लाइट मिलेगा। ये इसे क्या होगा? वेरी लाइट, ये वेरी लाइट होता है। तो इसमें जो होता है कैसा होता है? एक होता है वेरी डार्क
वेरी डार्क, पहला जो होता है इसमें रेशियो जब बनता है ये गैमीट का स्किन कलर का, वो कैसा होता है 1:6:50:20:15:15:1। यहाँ इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जहां पर 1 किसका होता है वेरी डार्क आएगा, 6 जो होगा डार्क कलर में होगा, 15 जो होगा ये कैसा होता है फेयर डार्क होगा, 20 इंटरमीडिएट होगा, इसके बाद 15 जो होगा फेयर लाइट होगा, 6 जो होगा लाइट होगा, और 1 जो होगा ये वेरी लाइट कलर में होगा। इट मींस यहाँ पर अगर देखा होता जो इसका जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा इंटरमीडिएट कलर में होता है। तो ये इसका था बेटा, हम लोग बताए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर का होता है, जो ये भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के रिलेटेड था, ये भी कैसा होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के रिलेटेड होता है। अब एक और हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं बेटा, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो होता है हम लोग थोड़ा सा रेशियो निकाल लेते हैं कैसे होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कैसे निकालते हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं फार्मूला ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। formula of monohybrid cross and dihybrid cross, dihybrid क्रॉस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जो होता है बहुत सारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं क्या होता है। फिनोटाइपिक रेशियो के लिए क्या होता है बेटा फार्मूला, फिनोटाइपिक रेशियो के लिए जो फार्मूला होता है फिनोटाइपिक रेशियो, इसके लिए फार्मूला होता है बेटा फिनोटाइप के लिए, ये मोनोहाइब्रिड क्लास के लिए होता है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्लास के लिए फिनोटाइपिक 3:1 पर पावर n होता है, 3:n पर पावर n। अब यहाँ पर जहाँ क्या होता है, जहां पर n क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेस, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेस कर सकते हैं, या नंबर ऑफ इसको क्या कहते हैं कैरेक्टर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेस और नंबर ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें होता है बेटा, अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फार्मूला होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला कैसा होता है 3:1 पर पावर n, 3:1 पर पावर 1, सिंगल होता है तो 1 होता है, इसको तो इसमें क्या होता है ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा मोनोहाइब्रिड के लिए। फिर इसी के साथ साथ क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस ये हो जाएगा बेटा 3:1 पर पावर 2 इसको टू कैसा होता है इसमें 3:1 इंटू 3:1 इसको टू कितना होगा 9, 3 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, 1 3 जा कितना हो गया 3 हो गया 1 ये हो गया, ये हो गया मोनो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए 9:3:3:1। इसके साथ साथ होता है बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस,
इसके लिए क्या होता है बेटा, सेम दिस 3:1 पावर 3। यहां हो जाएगा बेटा 3:1 इंटू 9:3:1 इंटू 3:1। अब ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा 79, ये हो गया 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 is to 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ये हो जाएगा बेटा, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा, अगर देखते हैं ये क्या हो जाएगा 27:9:9:3:3:3:1। अभी भी हमने बताया था, तो वो सारे इसी फार्मूला बेस्ड है बेटा, इसी तरीके से सारे फार्मूला इसका निकलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा जीनोटाइपिक रेशियो के लिए और क्या होता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप के लिए क्या होता है, ये फिनोटाइप हो गया बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप के लिए होता है 1:2:1, सेम इसी तरीके जीनोटाइप के रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ये हो जाएगा बेटा 1:2:1 पर पावर n। मोनोहाइब्रिड के लिए, मोनोहाइब्रिड अगर देखा जाता है मोनोहाइब्रिड फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके लिए जाएगा बेटा 1:2:1 पर पावर n 1 इक्वल टू हो जाएगा 1:2:1। फॉर डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड हो जाएगा इसी तरीके से 1:2:1 पर पावर 2। ये हो जाएगा बेटा 1:2:1 इंटू 1:2:1। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका डाइहाइब्रिड में 1:2:1 4:2:2:1:1:2:1। इट मीन्स हो जाएगा इसका 1:2:2:2:4:1:1:1। ये होगा डाइहाइब्रिड के लिए। फिर इसी तरीके से क्या होता है बेटा ट्राई हाइब्रिड के लिए देखते हैं। ट्राई हाइब्रिड में भी टाई हाइब्रिड के साथ साथ क्या होता है, इसके साथ टाई हाइब्रिड में देख लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड के लिए होता है बेटा ट्राई हाइब्रिड फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या होता है बेटा, अब इसमें होता है 1:2 1:2
1:2 मल्टीप्लाइड बाई 1:2:1 हो जाएगा। अब ये इसका होता है बेसिकली निकालने के बाद क्या होता है, ये जो होता है इसका जो फार्मूला आ जाएगा, ये सारे कैसे होते हैं, ये ट्राई हाइब्रिड में आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो सेम हो जाएगा, उसका हो जाएगा अगर देखा जाए 1:2:1:2:4:2:1:2:1:2:2:2:1 फिर हो जाएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो ये हो जाएगा बेटा, इसका देखते हैं मोनो हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो। यानी हम इसी का क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्लास के लिए क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जो होता है, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है, बेसिकली मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्लास के लिए हम लोग इसका स्टडी किए थे। हाँ, अब इसके बाद हम लोग जो देखते हैं बेटा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके साथ इसका जो मेंडल्स लॉ का देखते हैं, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ये स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही साथ इसका जो पॉलीजेनिक के अंतर्गत इसका और सारे एग्जांपल देखेंगे। हैं, तो आज के लिए बेटा इतने ही सब लोग। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और कोई इसमें प्रॉब्लम होता है उसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू बेटा।